जय जय राम, जय सिया राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोर के पंख का क्या महत्व होता है। मोर के पंख के बारे में वास्तु शास्त्र में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। मोर के पंख के बारे में वास्तु शास्त्र में अनेक प्रकार के महत्व मिलते हैं। ऐसा कहा गया है कि मोर के पंख को यदि घर में हम कहीं पर भी रख देते हैं तो इसके बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं, बहुत ही शुभ होता है। मोर के पंख बस मात्र घर में पूजा स्थान पर कहीं पर भी रख देते हैं तो अनेक प्रकार के नकारात्मक शक्तियों को यह नष्ट कर देते हैं। यह सुख, समृद्धि, शांति का प्रतीक है, वास्तु दोष को कम कर देता है। वास्तु शास्त्र में मोर पंख के अनेक नियम बताए गए हैं जिसे यदि हम ध्यान से सुन लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं, जिसके वजह से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। तो मोर के पंख को यदि हम सही दिशा में, सही स्थान पर, सही नियम से यदि रख देते हैं तो उसके सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही जल्द दिखाई देने पड़ते हैं। वैसे मोर का पंख का सबसे ज्यादा प्रयोग लोग धन आकर्षण के लिए करते हैं, अर्थात जिसके घर पर धन धान की कमी रहती है, पैसे का खर्च अधिक होता है, बेफजूल खर्चे होते, घर में पैसे नहीं टिकते हो, वे लोग मोर के पंख का ज्यादा प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें घर में किस जगह पर मोर रखना चाहिए, किस जगह पर मोर के पंख का रखें, किस दिशा में रखें, किस स्थिति में रखें, पूरा का पूरा नियम आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। वैसे मोर के पंख का जो है बहुत ही चमत्कारी प्रभाव मिलता है। इसका प्रयोग तो तांत्रिक भी करते हैं। इसका प्रयोग सम्मोहन को, बुरी शक्तियों को नष्ट करने में ज्योतिष शास्त्र करते हैं। यहाँ तक कि ज्योतिष शास्त्र वाले भी मोर के पंख का बहुत ही अच्छे से प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि मोर के पंख का जो है कुछ ऐसी दवाइयाँ भी बनाई जाती है जो हमारे जीवन में बहुत सारे बड़े बड़े कष्टदायक बीमारियों को वह ठीक कर देती है। तो मोर के पंख, वैसे मोर जो जितने भी बुरे, जो खतरनाक जानवर होते, सांप होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उन लोगों को अपने मुख का निवाला बना लेता है। वैसे मोर का पंख बस आप घर में कहीं पर भी रख देते हैं, उस घर में कभी भी विषैले, सांप, बिच्छू, छिपकली, ये सब चीजें तो नहीं आ सकते। बस मोर का पंख रख देने से बुरी शक्तियां तो इसी वजह से भाग जाती हैं। जंगल में रहने वाले लोग हमेशा अपने घर में मोर के पंख का हर जगह पर, घर के बाहर, घर के अंदर, हर घर में, रूम में, हर कमरे में, जो भी लोग जंगल में रहते हैं उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि मोर का पंख रखेंगे तो जो विषैले जानवर है, विषैले कीड़े मकोड़े, वे लोग हमारे घर में कभी भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वैसे पक्षी शास्त्र में मोर का काफी महत्व मिलता है। एक मोर के बारे में बहुत ही अच्छी सी कहानी, कथा भी प्रचलित है। एक जो असुर था जिसका नाम था संध्या असुर, ठीक है, संध्या असुर था। वह जो है अपने राक्षस गुरु शुक्लाचार्य से विद्या ग्रहण किया। विद्या ग्रहण करने के बाद ब्रह्मदेव का, भगवान शिव का काफी लंबा तपस्या कर उन लोगों से काफी वरदान, अच्छा खासा वरदान प्राप्त करके वह अपने आप को सर्वशक्तिशाली घोषित करने लगा। और इतना शक्तिशाली हो गया कि वह जो है स्वर्ग पर हमला कर दिया इंद्रासन को पाने के लिए। कुछ देवताओं को परास्त करके उन पर वह विजय भी प्राप्त कर लिया। अब तो पूरा स्वर्ग में खलबली मच गई थी। तो सभी देवता लोग कहें तो आखिर इससे बचा तो बचा कैसे जाए, सभी लोग मोर की सहायता के लिए गए थे। उस मोर की सहायता के लिए तो मोर ने अपनी बहुत ही एक बड़ा विशाल रूप बना करके उस मोर ने संध्या असुर को मार दिया, जिसकी वजह से तब से आज तक वही जो मोर जो है अब पूजनीय माना जाता है। वैसे मोर जो है सरस्वती माता की सवारी है। यहाँ तक कि कार्तिकेय अर्थात भगवान गणेश के भाई कार्तिकी का भी सवारी मोर है और सरस्वती माता की भी सवारी मोर है। इसलिए कहा जाता है कि जो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, यदि मोर के पंख का अपने बुक में, अपने किताबों में किस तरह से, किस स्थिति में रखें तो उनका मानसिक जो है बुद्धि, उनके सोचने की क्षमता बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। आखिर कैसा रखेंगे आज हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा जान जाएंगे। 9 ग्रहों का जो ग्रह दोष जिनको लगता हो, यदि मोर के पंख अपने घर पर सही स्थिति में, सही दिशा में रखते तो ग्रह दोष भी उनके ऊपर बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। श्री कृष्ण ने मोर पंख की काफी ही चर्चा की है। इस वजह से मोर पंख
का जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में हमेशा ताज में लगाते हैं, जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण कभी भी बिना मोर के पंख का वो मुकुट नहीं पहनते हैं, क्योंकि ऐसा उनके साथ अशुभ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा मानते हैं कि मोर का पंख यदि मुकुट में रहता है तो मोर का पंख जो बहुत ही शांति, बहुत ही प्रेम का प्रतीक होता है और हमें हमेशा शांति और प्रेम ही देता है। देवी देवताओं ने कई सारे ऐसे बातें मोर के बारे में बताया है, बहुत सारी चीजें हैं और ऐसा भी चीजें वर्णित है वेद शास्त्रों में कि जो भी लोग घर में अपने मोर का पंख जो है सही स्थिति में पूजा स्थान पर ऐसे कई सारे जगहों पर रखते हैं, उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। सभी देवी देवताओं का वास उस घर में बना रहता है, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां तो नहीं आ सकती हैं। ठीक है। और जो भी लोग अपने घर में बांसुरी में यदि मोर का पंख लगा करके रखते हैं तो उनके घर में तो नकारात्मक शक्तियां तो दूर ही चली जाती है। घर में बहुत अधिक झगड़ा होता है, बहुत अधिक क्लेश होता है। वैसे झगड़े के कई सारे कारण हो सकते हैं, घर में पति पत्नी के बीच में, भाई बहन में, मम्मी पापा में, ये अनेक प्रकार के घर में झगड़े होते हैं। लेकिन झगड़े कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उन झगड़ों का वजह कहीं ना कहीं हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कहाँ से करती, कैसे करती है। और प्रवेश कर भी गई, जान भी जाते हैं तो हम लोग उस नकारात्मक ऊर्जा तो दूर करें तो करें कैसे। वैसे हमारे घर में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी होती है और जब नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में आती हैं तो कहीं ना कहीं किसी वस्तुओं में ही वो नकारात्मक ऊर्जा छिपी रहती है। अब वे वस्तुएं तो हमारे घर में है और वे वस्तु मेरे लिए बहुत ही उपयोगी, तो मैं उस वस्तु को तो निकाल कर फेंक नहीं सकता हूं, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को तो अवश्य ही निकाल करके फेंक सकता हूं। तो उस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हमारे घर में अनेक प्रकार के झगड़े, गृह कलेश, पति पत्नी में झगड़ा, कई सारे बहुत सारे जो कष्ट, बीमारी, सब कुछ उत्पन्न हो जाते हैं। इस वजह से हमें उस वस्तु को तो नहीं फेंक सकते, तो हम उस नकारात्मक ऊर्जा को तो जरूर उखाड़ के फेंक सकते हैं। पहला काम आपको करना क्या है कि आप जो 3 मोर का पंख, यदि 3 मोर का पंख बड़ा बड़ा लेकर के अपने घर के मुख्य द्वार पर जाकर के ऐसे सुबह के समय में यदि आप हिला देते हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने वाली रहती है वह दूर चली जाती है। जैसे ही देखती है तो वह दूर चली जाती है। लेकिन उस मोर के पंख को क्या, कैसे, किन 3 जगहों पर रख दे जिससे हमारे घर में धन धान अनेक प्रकार के सुख समृद्धि बढ़ जाती। पहला चीज है, हम लोग क्या करेंगे कि यदि मुख्य द्वार, हमारा घर का जो मुख्य दरवाजा होता है सीधा साधा मंदिर के आकार का हो तो बड़ी अच्छी बात है। हमारा जो घर का मुख्य द्वार होता है, ध्यान से सुने, यदि ना समझे तो अच्छे से लिख ले कैसे क्या करना है मोर के पंख का प्रयोग। ठीक है। तो करना के जो घर का मुख्य दरवाजा होता है उस दरवाजे के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा आप लगाइए और गणेश जी की प्रतिमा के दोनों तरफ यदि मोर के पंख यदि आप वहां पर लगा देते हैं, इससे घर के मुख्य द्वार से माता लक्ष्मी का सीधा प्रवेश होता है, नकारात्मक ऊर्जा तो आ ही नहीं सकती। अगला जो है, मुख्य द्वार पर यदि हमारा जो है वास्तु शास्त्र के नियम के खिलाफ में है, वास्तु दोष है मुख्य द्वार का, तो हम लोग क्या करते हैं मुख्य दरवाजे पर 3 मोर का पंख लगा देते हैं, तो इससे हमारा वास्तु दोष खत्म हो जाता है। वैसे यदि आपके परिवार पर ग्रह दोष है, आपके ऊपर ग्रह दोष है, तो आप जो है क्या करिएगा, घर में सभी परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर मोर के पंख से गंगा जल का आप छिड़काव कर दीजिए। आपके घर में सभी प्रकार की पवित्रता आपके घर में आ जाएगी। अगला आपको क्या काम करना है कि यदि आपके घर में किसी भी सदस्य को बुरी नजर लग गई है, जिसकी वजह से उसको कष्ट है, बीमारी है, तो यदि आपको लगता है कि हाँ इसके ऊपर कोई बुरी नजर है, कोई जादू टोना, कोई तांत्रिक कुछ कर दिया है, तो आपको करना क्या है, उस व्यक्ति के नीचे, उस सदस्य के सोते समय तकिए के नीचे आपको जो क्या करना है, मोर के पंख रख देना है। यदि आप मोर का पंख रख देते हैं तो इससे वो नकारात्मक जो ऊर्जा रहती है वह एब्जॉर्ब कर लेता है और उस मोर पंख को अगले दिन ले जाकर के बहते हुए जल में उसको प्रवाह कर दीजिए या कुएं में फेंक दीजिए। ऐसा करने से बुरी नजर उसकी हट जाती है। यदि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसका दिमाग एक जगह नहीं रहता, एकाग्र नहीं रहता, कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता, तो उन बच्चों के लिए मोर का पंख तो बहुत ही जरूरी है रखना। हर सभी प्रकार के विद्यार्थियों को मोर का पंख रखना ही चाहिए अपने कॉपी और किताब में। तो मोर का पंख रखना कैसे है, वैसे सरस्वती माता का वाहक है यह मोर, तो मोर का पंख आप लीजिए और एक दिन आप पूजा स्थान पर माता सरस्वती का नाम लेकर सच्चे दिल से आप पूजा स्थान पर रख दीजिए और अगले दिन उस मोर पंख को उठा करके स्नान ध्यान करके आप अपने किताब में रख लीजिए। इससे क्या होता है कि बच्चे का
जो भी पढ़ने का जो एकाग्रता रहेगा वह हमेशा दिन पर दिन बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आपका कोई शत्रु शत्रु से परेशान हो, आपका शत्रु आपके पीछे हाथ गोड़ धोकर सब कुछ के पड़ा हुआ है, सर से चोटी तक दाव लगा रहा है, तो आप परेशान है शत्रु से, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यदि आप हनुमान जी के पुजारी तो बड़ी अच्छी बात है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक पर का जो सिंदूर है आप लगाएं, या मोर के पंख यदि आपको सेवन करना है तो क्या करिए, श्री कृष्ण जी की मूर्ति पर यदि आप मोर का पंख चढ़ाते हैं तो इससे जो शत्रु जो परेशान कर रहा है वो शत्रु जो है कुछ नहीं कर पाएगा, आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। यदि आपके कहीं अगल बगल कहीं श्री कृष्ण की मंदिर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी का मंदिर नहीं, तो अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के फोटो पर आप जो मोर पंख चढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं। यदि पति पत्नी के बीच में कलेश होते हैं, हमेशा झगड़े रहते हैं, उनके बीच में कभी प्रेम नाम का चीज नहीं रहता, हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में वे लोग सोते हैं उस घर के दक्षिण दिशा में आपको एक मोर का पंख ले करके वहां पर दीवार पर चिपका देना। इससे क्या होता है कि मोर का पंख जैसे ही लगेगा वहां पर जिस नकारात्मक ऊर्जा का वास था वो खत्म हो जाता है, उस पति पत्नी के बीच में प्रेम का संबंध धीरे धीरे स्थापित होने लगता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि मोर के पंख का क्या उपयोग है, कैसे अपने जीवन में करेंगे कि हमेशा इसके सकारात्मक प्रभाव ही दिखाई देंगे। वैसे मोर का पंख हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है, जो आज हमने इस वीडियो में जाना। यदि मेरी द्वारा जो भी जानकारी दी गई है, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर लिखिए। जय जय राम, जय सिया राम, और लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।